हैं डॉक्टर नजीब सोमरो मेलबर्न से इन्होंने ज्वाइन किया है हमें। इस बार हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर बहुत कम मटेरियल मौजूद है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर नजीब सोमरो की एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी खिदमात है इनकी, इंटरनेशनल भी, पाकिस्तान में भी। तो मैं डॉक्टर नजीब सोमरो से बात करूँगा ऐसे प्लेयर्स, ऐसे एथलीट्स के बारे में जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम एक प्लेयर है वो सॉकर का अच्छा खिलाड़ी है और सॉकर के साथ वो हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छा करता है, या वो स्विमिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो दो स्पोर्ट्स हैं, दोनों बहुत टफ स्पोर्ट्स हैं। या क्रिकेट की बात करें अगर, तो मैं एक बहुत आम सी मिसाल दूंगा आपको। जॉन्टी रोड्स, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, साउथ अफ्रीका की फील्ड हॉकी की टीम में होते थे वो। जॉन्टी ने फील्ड हॉकी खेली, उसके बाद जॉन्टी सेलेक्ट हुए क्रिकेट के लिए। देन ही इवेंचुअली मेड हिज कैरियर एज अ क्रिकेटर, और पूरी दुनिया उनकी एथलेटिज्म, उनकी फील्डिंग की दिलदादा रही। हम बात करते हैं डॉक्टर नजीब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ये। यकीनन उन्होंने बहुत से ऐसे एथलीट के साथ काम भी किया होगा और इनकी रिसर्च भी होगी इस हवाले से कहीं ना कहीं, कि मल्टी टैलेंटेड यानी कि दो स्पोर्ट्स खेलने वाले जो एथलीट होते हैं, कैसे वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करें, अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी फिटनेस को। जी डॉक्टर नजीब प्लीज। जी अफजाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। अफजाल भाई, इसको दोबारा करना पड़ेगा, सारी आवाज अपनी कटी हुई आ रही थी, कोई बात नहीं, ले वो आओ इंटरनेट की उसकी वजह से। ले आओ ले आओ। हाँ, इसको आई थिंक इसको नहीं, इसको मैं एडिट कर दूंगा शुरू वाले को। अभी आप कुछ बोले, दो तीन अल्फाज देखें, ये अभी कंटिन्यू तो नहीं है। मल्टीपल स्पोर्ट्स जो होते हैं, ये कैसे किसी परफॉर्मेंस में, किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस में अहम किरदार अदा करते हैं? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। अर्ली स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट जो है, वो उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई हुई है। और अर्ली स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स में जो अमेरिका में रिसर्च हुई है सबसे ज्यादा, उसमें ये बताया गया है कि जो प्लेयर्स मल्टीपल स्पोर्ट्स डिफरेंट खेलते हैं एज अ यंगस्टर, उनका फिर बाद में जब वो स्पेशलाइजेशन करती है तो उनकी ओवरऑल एथलेटिक एबिलिटी नॉर्मल प्लेयर से बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर है जो कि सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, और उसने फॉर एग्जाम्पल 7-8 साल की उम्र में उसने क्रिकेट शुरू कर दिया, और उसने फिर कोई और स्पोर्ट्स एज सच नहीं खेली। और व्हेन वी से फॉर एज सच नहीं खेली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर हफ्ते में एक बार टेबल टेनिस खेल लिया या महीने में एक बार आपने फुटबॉल खेल ली। इट मीन्स एटलीस्ट 2 days ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन फॉर एटलीस्ट 6 months इन अ ईयर। अगर आपने नहीं की तो इसका मतलब आपने मल्टी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन नहीं की। अब कुछ प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट की दुनिया में डिफरेंट स्पोर्ट्स से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया का, वो पहले AFL प्लेयर होता था, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग का प्लेयर था। इसी तरीके से शेन वॉन जो थे, वो पहले AFL के प्लेयर थे। 18 साल की उम्र के बाद उन्होंने क्रिकेट ऐसे स्टार्ट किया। इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया साउथ अफ्रीकन प्लेयर का, क्या आप बता सकते हो उनके बारे में? जॉन्टी रोड्स की बात करें, जी जी, उनकी बताएं क्या बैकग्राउंड था उनका। जॉन्टी रोड्स वाज अ फील्ड हॉकी प्लेयर। वो फील्ड हॉकी खेलते थे साउथ अफ्रीका की किसी टीम से, और वो अच्छे लेवल पे हॉकी प्लेयर थे। देन इवेंचुअली ही चेंज हिज स्पोर्ट एंड ही जॉइन क्रिकेट। फिर वो क्रिकेट में ऐसा एथलीट बने कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनकी फील्डिंग थी, दुनिया ने उसको मिसाल बना दिया, और वो इनफैक्ट मिसाल बन गए इसी दुनिया के तरीके लिए। से बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से एबी डिविलियर्स अपनी कॉलेज की टीम की हॉकी के कैप्टन थे। उन्होंने हॉकी ज्यादा खेली है और क्रिकेट बाद में जाके उन्होंने लेटर ऑन ज्यादा खेलना शुरू की। यानी अब पहले शुरू के 16 साल तक उन्होंने ज्यादा हॉकी पे टाइम स्पेंड किया है। ऐसे ही एक प्लेयर है जो पाकिस्तान में है, जिनको एथलेटिक एबिलिटी और फील्डिंग की वजह से वो माने जाते हैं, और पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। और वो है शादाब खान। शादाब खान के साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया, और शादाब खान ने कहा कि अपनी 12-13 साल की उम्र तक उनका जो फेवरेट स्पोर्ट था वो फुटबॉल था। वो फुटबॉल खेलते थे रोज, डेली। क्रिकेट का भी कबार जाते थे, थोड़ी बहुत फील्डिंग कर ली, लेकिन मेन उनका जो शौक था वो फुटबॉल था। तो इस तरीके से ऐसे प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान की टीम के अंदर भी हैं। तो जो रिसर्च कहती है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च आई है लेटेस्ट, उसके हिसाब से बताया गया है कि जो बच्चे अर्ली स्पेशलाइज करते हैं स्पोर्ट के अंदर, वो शुरू में तो बहुत बेहतर होते हैं। अर्ली स्पेशलाइज से मतलब अगर 7-8 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और एक ही तरीके की स्पोर्ट खेलते गए, लेकिन उनकी लॉन्जेविटी नहीं होती। लॉन्जेविटी यानी वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं खेल सकते।
या सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनके सक्सेस होता है अंडर 19, अंडर 20, अंडर 21 तक सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद पीक नहीं कर पाते वो अपनी स्पोर्ट के अंदर उस तरीके से, एज कम्पेयर टू लेट बूमर्स आते हैं जो बाद में स्पेशलाइज करके स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। इसकी मैं आपको पाकिस्तान के अंदर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, शाहनवाज दहानी की। शाहनवाज दहानी इज अ प्रोफेशनल स्विमर। वो प्रोफेशनल स्विमर इस तरीके से है कि वो गांव में शाहनवाज दहानी के पॉन्ड्स है मछलियों के, तो वहां पे मछली वो उस तरीके से जाल बिछा के नहीं पकड़ते मछली, वो जाते हैं उनके पास एक कांटे टाइप की चीज होती है, वो स्विम करके मछली के करीब जाके कांटा मार के उसको निकाल के लेके आता है। तो ही इज अ प्रोफेशनल स्विमर, उसकी स्विमिंग एबिलिटी इज नेक्स्ट टू नन। अगर उसको हमने तालाब में डाल दिया तो वो दूसरी साइड से निकलेगा। मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत स्विमिंग की है। वो थोड़ा सा लेट बूमर है, और आप देख रहे हैं कि वो 30, 22, 25 साल की एज में वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरह बॉलिंग करता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने 18, 19 साल की उम्र तक फुटबॉल खेली है सबसे ज्यादा। एक और मैं लेट बूमर का आपको जिक्र करता हूँ जो कि एक्चुअली सेलेक्ट हुए थे पाकिस्तान इंटरनेशनल वॉलीबॉल टीम के अंदर। क्या आप बता सकते हैं, ये इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली है, और आजकल वो टीम के अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप खेला था। गैस करें कौन सा प्लेयर है? काफी लंबे है कद के अंदर, स्पिन बॉलिंग कराता है। ये ये आपने हमें पजल कर दिया भाई, इस किस्म के सवाल करके मैं बिल्कुल नहीं जज कर पाया, माजरत। आप बताइए। एक काफी लंबे स्पिनर है पाकिस्तान में, लेग स्पिन कराता है। बीच में उनका उसामा थोड़ा मीर। इख्तलाफ ही हो गया था टीम में, 2024 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने वहां प्रयास पे काफी कंट्रोवर्सी की थी। उसामा वो ओसामा मीर, यस, बिल्कुल सही आपने पहचाना। ओसामा मीर वाज सिलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान इंटरनेशनल वॉलीबॉल टीम, और उसी के साथ वो क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वॉलीबॉल में करियर नहीं बनाऊंगा, मैं क्रिकेट में जाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स इन पाकिस्तान। में मैंने बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, मैंने काफी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के साथ बात की है। फखर जमान से शुरू करते हैं। फखर जमान वाज अ प्लेयर इन द पाकिस्तान नेवी वाटर पोलो टीम। फखर जमान इज वाटर पोलो प्लेयर। क्रिकेट तो सेकंड उसका वो गेम था, वो तो क्रिकेट की टीम में बाद में सेलेक्ट हुआ था, पहले वो वाटर पोलो खेलता था, और वो ही इज अ वेरी गुड वाटर पोलो प्लेयर। तो इसकी स्पेशलाइजेशन यहाँ से थी। लेट्स कम बैक टू सम अदर प्लेयर्स जिन्होंने मुझे बताया पाकिस्तानी टीम में, उन्होंने डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स खेली हुई है। शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी की जो पहली स्पोर्ट है वो क्रिकेट नहीं थी, वो फुटबॉल थी। उसने 12, 13 साल की उम्र तक बेसिकली हर दिन फुटबॉल खेली है, और वो फुटबॉल में गोलकीपर था, और गोलकीपिंग में वो काफी डाइवे शाइवे इधर उधर मारता था। तो शाहीन अफरीदी इज अनदर प्लेयर लाइक दैट। जो प्लेयर्स ने डिफरेंट स्पोर्ट्स नहीं खेली, मैं उनका भी नाम बता देता हूँ। बाबर आजम ने ऑब्वियसली कोई ज्यादा दूसरी स्पोर्ट नहीं खेली। इसी तरीके से रिजवान है, रिजवान ने कोई मल्टीपल स्पोर्ट से वो नहीं है। जो प्लेयर्स ऑब्वियसली डिफरेंट स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आए हैं, वो मैंने आपको बताया। एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट भी बनी हुई है जिसमें प्लेयर्स ने डिफरेंट स्पोर्ट्स खेली हैं और पाकिस्तान और एक अच्छे स्टैंडर्ड तक उन्होंने खेला हुआ, तो वो लिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वेरी वेरी वेल इनसाइट, बहुत आपने जबरदस्त बात बताया। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा मुख्तसरन कि आपको क्या लगता है जो मल्टीपल स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स होते हैं उन्हें क्या उनकी परफॉर्मेंस में होना चाहिए, उनके मतलब डाइट रूटीन में क्या होना चाहिए, उनकी माइंडसेट फोकस कैसे करें वो, कि वो किस तरह अपने आप को फोकस करते हुए किसी एक स्पोर्ट की तरफ इंक्लाइन करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक देखिए, मेरे ख्याल से इनिशियली किसी भी बच्चे को एक फ्रीडम देनी चाहिए कि वो हर चीज एक्सप्लोर करे। उसको किसी एक स्पोर्ट में ट्रैप नहीं करना चाहिए। होता यह है कि अगर आप एक ही स्पोर्ट खेलते हैं तो आपके मसल्स एक ही तरीके से डेवलप होता है, और जब गेम की डिमांड डिफरेंट आती है या गेम में कोई चीज डिफरेंट चीज करनी होती है, तो फिर आपकी बॉडी उस तरीके से साथ नहीं दे पाती और उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है। मैंने अपनी लिस्ट निकाली है जिसमें मैंने लिखा था डिफरेंट स्पोर्ट्स में किसने क्या क्या खेला है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे प्लेयर मिला है जो कि आजकल पाकिस्तानी टीम में आया हुआ है, और वो उसने एक बड़ी डिफरेंट एक स्पोर्ट खेली हुई है। कामरान गुलाम। कामरान गुलाम ने स्टेट लेवल पे बेसबॉल खेली है। कामरान गुलाम स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग बेसबॉल। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी बेसबॉल खेली जाती है, लेकिन जितनी भी खेली जाती है कामरान गुलाम ने एक हाई लेवल पे बेसबॉल खेली हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्लेयर मैं आपको बताना चाह रहा था वो ऑब्वियसली शाहनवाज आनी की हमने बात कर ली। हाँ जी, और एक और प्लेयर मुझे याद आ गया जिसने
जिसने एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट में ट्रांजिशन की थी, और वो काफी पुराना प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। और स्लिंग बॉलिंग का जो इजाद हुई थी वो वहां से हुई थी। ही वाज अ जेवलिन थ्रोअर बाय ट्रेड। जेफ थॉमसन दुनिया के थॉमसन फास्टेस्ट डेफिनेटली बॉलर्स में से एक थे। हाथ ऊपर से आता था और यूं करके आके वो थ्रो थ्रो करते थे और उनकी बॉडी जेवलिन थ्रोअर एग्जैक्टली आता था जी। बिल्कुल वो सही। आपकी मुलाकात हुई तो जेफ जेफ थॉमसन से? थॉमसन जो है वो, मिले आप कभी कहीं पे? नहीं, मेरी कभी डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई जेफ थॉमसन से, लेकिन मैं इंटरव्यू सुना है और मुझे ये पता है कि ही इज अ जेवलिन थ्रोअर। इसी तरीके से जो हमारे अरशद नाम है उनका, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम, जेवलिन थ्रोअर है, अर्शद नदीम। अरशद नदीम जो है उनका उल्टा ट्रांजिशन है। उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ फास्ट बॉलर, और फिर उनकी फास्ट बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको किसी ने बताया कि आप जेवलिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि एक स्पोर्ट से आप दूसरी स्पोर्ट्स में जाके बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बिल्कुल एनीवे, बिल्कुल। सही, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलना एक बेहतर चीज है। Very well said, Prajeet. I would like you to sum up what we have discussed in English so that our English audience can also benefit from the knowledge that you have just shared. So we spoke about early specialization in one sport. There's a lot of emerging evidence that the players who have played multiple sports growing up, particularly in their teenage time, so between the ages of 9 to 15 years of age, and then they specialize after the age of 15, they're more likely to have resilient bodies, more athletic ability, and more ability to actually have longevity in the sport, because they come into the sport a little bit more mature. As compared to players who specialize very early, they can peak quite early. They can attain high level status at the age of 19, 20, 21. But they actually don't have the longevity to then survive after the age of 25, because their body gets actually burnt out a little bit. So if you have kids, it's highly desirable to at least get them to play two different sports and participate in those sports regularly, and alternate between summer and winter. So in summer they can do one sport, and in winter they can do other sports. We know a lot of examples of high level athletes who have performed in different sports and then have come back to cricket and done really well. We've spoken about some of those players in Pakistan who have actually done worked in other sports. One player that I forgot to mention was our ace batsman, Saim Ayub, who has obviously recently been injured and struck out. But when I initially interviewed Saim and I asked him what sports did he play, so he used to be quite a good table tennis player. He played a lot of table tennis when he was younger, and you can see his timing comes from that. He just plays the ball really late and flicks it around. So he gets that hand coordination from that. I also remember from one interview that back in the day, Saeed Anwar used to be quite a good table tennis player, and he got his flick from that sort of a thing as well. So all those things are quite important, and they play quite a role in terms of athletic performance. So it's highly desirable to play multiple sports and then specialize into one sport. Very well said. Thank you very much, Dr. Najeeb. You have really summed up very well और बहुत अच्छा टॉपिक हमें मिला और यकीनन इस पे बहुत ही मालूमाती हम लोगों ने कन्वर्सेशन भी की, कंटेंट अच्छा जनरेट हुआ और इनफैक्ट ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी हमें आगाही हुई जिनके बारे में हम सिर्फ देखते एक ही स्पोर्ट में देखा, लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ कि वो उस एक स्पोर्ट पे पहुंचने से पहले पीछे के कौन से स्पोर्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं और मल्टीपल स्पोर्ट्स हमेशा किसी भी प्लेयर के लिए बहुत एक तरह सेटिस्फैक्ट्री होती है और वो क्योंकि पैशन से ही खिलाड़ी बनता है और यही मैसेज भी दिया डॉक्टर नजीब ने भी कि अपने बच्चों को भी आप से सिखाएं कि वो मल्टीपल स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें ताकि वो एक अच्छे एथलीट बन सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह